So the first topic of the chapter is bonding in carbon और कार्बन एटम्स। और आपको याद है क्या बॉन्डिंग होती है? हमने पढ़ाई था पिछले चैप्टर में। बॉन्डिंग होती है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड मतलब क्या होता है? शेयरिंग ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, दैट इज व्हाई इट इज कोवेलेंट बॉन्ड। और यदि पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो कार्बन किस टाइप का एलिमेंट है? इट्स नॉन मेटल। कहाँ है, दिख रहा है आपको? यस, इट इज हेयर। और ये पोजीशन क्या है? इस सिक्स पोजीशन। कैसे? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, ऐसे हम पढ़ते हैं। सो इट इज एट सिक्स पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल एंड इट इज अ नॉन मेटल। ये क्लियर है? अब ये सिक्स पोजीशन पे क्यों है? ये सिक्स पोजीशन में इसलिए है कि कार्बन में उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? सिक्स। और एटॉमिक नंबर सिक्स क्यों होता है? क्योंकि कार्बन के न्यूक्लियस के चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे होते हैं? सिक्स इलेक्ट्रॉन्स। एंड सिक्स इलेक्ट्रॉन होते हैं और न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होते हैं? सिक्स ही प्रोटॉन होते हैं। तो सिक्स इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे हैं। और देखो, इसमें से भी सिक्स में से टू इलेक्ट्रॉन जो है फर्स्ट शेल में है और सेकंड शेल में कितने हैं? फोर। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। दैट मीन्स, और हो कितने सकते हैं आउटर शेल में? किसी भी में एट। इसका मतलब क्या हुआ? इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? फोर। एंड दैट इज व्हाट वी लर्न। वी ऑल्सो लर्न कि कार्बन के ना बहुत सारे अल्ट्रोप्स होते हैं। अल्ट्रोप्स मीन्स सेम कार्बन एलिमेंट को मैं डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में डिफरेंट तरीके से मैं उनको अरेंज करता हूँ तो इट विल फॉर्म डिफरेंट थिंग्स। फॉर एग्जांपल, कोल होता है, ग्रेफाइट फॉर्म में होता है, डायमंड फॉर्म में मिलता है कार्बन, या फ्लोरेंस, दिस इज द फोर्थ फॉर्म। और ये क्यों फॉर्म अलग अलग क्यों बनी थी? हमने जाना ही था कि कोल का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है 2D हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। ऐसा होता है। हेक्सागोनल मींस सिक्स कार्बन एक साथ जुड़े हैं, फिर अगले से फिर ऐसे जुड़े होते हैं एंड इट इज इन 2D फॉर्म। वेयर इज ग्रेफाइट, इट इज अ लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, एक के ऊपर एक लेयर होते हैं। दैट इज वाई इट इज वेरी वेरी सॉफ्ट। याद है ना? डायमंड, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल कोई भी चीज, पिरामिड्स भी क्या होते हैं? टेट्राहेड्रल इन शेप। दैट इज वाई इतने सालों, हजारों सालों से भी अभी वो चुपचाप खड़े हुए हैं। And diamond is one of the strongest known substance in the world. And इसका स्ट्रक्चर कहता है फ्लोर फ्लोरेंस का। फ्लोरेंस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। इसका स्ट्रक्चर का नाम होता है बकमिनिस्टर। बाय बकमिनिस्टर, क्योंकि एक आर्किटेक्ट थे, अमेरिकन आर्किटेक्ट, उनका नाम था बकमिनिस्टर फूलर। राइट, इन्होंने एक सबसे पहले ना एक डोम बनाया था वहाँ पे। सिविल के थे, इंजीनियर थे, या आर्किटेक्ट बोलो। तो जो डोम था उसकी शेप, और जब ये मिला एलिमेंट कार्बन का, ये अल्ट्रोप मिला, तो उन्होंने देखा अरे वो तो उसी बिल्डिंग से मैच कर रहा है, तो उन्होंने उसी बिल्डिंग के नाम पर इसका स्ट्रक्चर का नाम रख दिया। क्लियर है? ओके। वी ऑल्सो लर्न कि कोल की जो प्रॉपर्टी होती है, इट इज़ हार्ड होता है, नॉन मेलेबल, नॉन डक्टेबल, नॉन सोरस। मीन्स ना तो इसकी हम हार्ड हो गया तो हार्ड तो क्लियर है, नॉन मेलेबल की शीट नहीं बना सकते, वायर नहीं बना सकते, कोई साउंड नहीं आती जब हम एक करते हैं, एंड इट इज़ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वेयर एज ग्रेफाइट हमने क्या जाना था, क्योंकि लेयर्ड स्ट्रक्चर वजह से वेरी सॉफ्ट होता है, दैट इज वाई लुब्रिकेंट की तरह यूज किया जाता है। बाकी सब प्रॉपर्टीज तो सेम है, बट इट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि ये लेयर्स एक दूसरे पे मूव करती हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इधर उधर हो सकता है इन पे। सो दैट इज वाई इट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वेयर इज इन डायमंड, we know it is hardest or the hardest known substance on the earth, and it is good conductor of heat but it's very bad conductor of electricity. Why bad? क्योंकि स्ट्रक्चर में कार्बन इतने टाइटली बॉन्डेड हैं कि इसके इलेक्ट्रॉन इधर उधर जा ही नहीं सकते। बिना ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के या मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रिक करंट पास ही नहीं होगा। एंड द लास्ट वन जो बकमिनिस्टर स्ट्रक्चर है, वो उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी इन बिटवीन कोल एंड डायमंड के बीच की प्रॉपर्टी होती है। सो दीज आर अल्ट्रोप्स ऑफ द कार्बन व्हाट वी लर्न। तो कार्बन देखो चार तरह के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में मिल रहा है। राइट फ्रॉम काले कोयले से लेके, जिसकी कोई खास वैल्यू नहीं है, वैसे तो कोयला बिजली बनाने के लिए चाहिए हमको, बट स्टिल व्हाट आई एम सेइंग कि ना कोयला हो गया ना, जल के बना कोई भी चीज़ होगी कोयला बन गया। बट डायमंड एकदम एकदम प्रीसियस मेटल हुआ, इससे ज़्यादा कोई महंगी चीज़ होती नहीं है। तो सेम चीज़ किस तरीके से अरेंज है, आप सेम स्टूडेंट हो, अपने को कैसे अरेंज करते हो, कैसे अपने अपनी पढ़ाई को, टाइम को एडजस्ट करते हो सेम 24 आवर में, तो यू कैन बिकम कोल और यू कैन बिकम डायमंड और यू कैन शाइन लाइक अ डायमंड। ऐसा ही है यार, मतलब केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ना है ना, तो प्रैक्टिकल चीज़ों से यू कैन को रिलेट सो दैट यू विल रिमेंबर, इसलिए मैं आपको ये बोलता हूँ। ओके,
Carbon also found many compound like acetic acid, chloroform, ethanol, methane. क्लोरोफॉर्म जानते हैं आप? क्लोरोफॉर्म पिक्चरों में देखा होगा। लाइक हीरो जो है एक अपने हैंकरचीफ के ऊपर हल्का सा क्लोरोफॉर्म डालता है और सुंघा देता है किसी को, बेहोश हो जाता है। तो क्लोरोफॉर्म से आदमी बड़ी तेजी से बेहोश होता है। मीथेन, ये भी आप जानते हो, मीथेन गैस निकलती रहती है, आपने देखी भी होगी। कहाँ देखी होगी? आप यदि अपने सिटी के गार्बेज एरिया में जाएंगे जहाँ पे कूड़ा करकट पड़ा रहता है तो आप देखोगे उसमें आग लगती रहती है, एक पंजेंट सी स्मेल आती है, बड़ी बदबू सी आती रहती है। वो कौन सी गैस निकल रही होती है? इज द मीथेन गैस। इथेनॉल, इथेनॉल मतलब क्या होता है? ये शराब, राइट, जो ड्रिंक्स बोलते हैं ना, तो शराब जो होती है दैट इज टेक्निकल नेम इज इथेनॉल, उसका ये फॉर्मूला होता है आपका। यदि आप मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे इट इज ऑल्सो वेरी लेस एंड द बॉइलिंग पॉइंट इज कंपेरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा होगा, बट स्टिल इट इज़ वेरी लेस। पर ये बताने का पर्पज़ क्या है? बताने का पर्पज़ ये है कि ये सारे कंपाउंड के अंदर बॉन्ड कैसी है? कोवेलेंट बॉन्ड, आई मीन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ है कार्बन और अदर एलिमेंट्स के बीच में। वेयर एज आयनिक कंपाउंड में क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड एज अ रिजल्ट जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कार्बन कंपाउंड इज ऑलवेज लेस देन द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? लाइक सॉल्ट, NaCl है, सॉल्ट है। एक इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी चीज़ को आप बॉईल कर रहे हो तो उसके जो एटम्स हैं, जो कंपाउंड बनेंगे, जैसे मीथेन है या वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो होंगे एक दूसरे के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू वाटर मॉलिक्यूल्स विल बी वेरी लेस। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। वेरी लेस मीन्स उतना ज़्यादा नहीं है कंपेयर टू आयोनिक कंपाउंड जो थे। NaCl में हमने देखा था, NaCl मीन्स उसके NaCl एक मॉलिक्यूल हुआ, ऐसे हजारों लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल, और हर मॉलिक्यूल एक दूसरे को बहुत अच्छे से पकड़े हुए हैं क्योंकि उनके ऊपर चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, इस वजह से वो काफ़ी स्ट्रांगली अपने मॉलिक्यूल को भी पकड़े रहते हैं। वेयर एस जो भी कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो एज सच CH4 की बॉन्डिंग तो अच्छी है, कोवेलेंट बॉन्ड इज आल्सो नॉट वेरी वीक, बट आयोनिक बॉन्ड के मुकाबले कमजोर है, वीक है, बट इट इज स्टिल अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, तभी तो ये इस फॉर्म में हमेशा मेंटेन रहती है। बट CH4 एक मॉलिक्यूल और CH4 दूसरा मॉलिक्यूल, दो मीथेन के मॉलिक्यूल हैं, तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होता है, ये बता रहे हैं। जब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा दैट मीन्स परिवार, एक परिवार संयुक्त परिवार है, यदि कंबाइंड फैमिली है, यदि उसके अंदर मेंबर्स के बीच में अच्छा को रिलेशन नहीं है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छा नहीं है, तो क्या होगा? कोई भी उनके घर में आके आग लगा देगा, मीन्स लड़ाई करवा देगा। यदि इस बॉन्ड ऑफ बॉन्डिंग बहुत अच्छी है दैट मीन्स मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल, मेंबर टू मेंबर, फैमिली मेंबर्स में यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हो गए, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इट इज गुड, देन उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगा। यहाँ पे क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल कोवेलेंट कंपाउंड में कम होता है, इसलिए इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड अच्छी नहीं होती है, और जब बॉन्ड अच्छी नहीं होगी तो क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम ही होंगे। एज अ लार्जली दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक और प्रॉपर्टी होती है कोवेलेंट के लिए कि लार्जली मोस्ट ऑफ देम, जैसे हमने ग्रेफाइट देखा था उसमें हो रहा था, कार्बन का जो एलिमेंट था, या कंपाउंड में भी देखेंगे मोस्टली दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, करंट पास नहीं होता है। एंड इससे हमने कंक्लूड कर सकते हैं, वी कैन कंक्लूड दैट द बॉन्डिंग इन दिस कंपाउंड डज नॉट गिव राइज टू एनी आयंस। इससे हम ये भी जज कर सकते हैं इनडायरेक्टली कि कोवेलेंट बॉन्ड में, क्योंकि वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, इसका मतलब क्या है? उसमें आयंस प्रेजेंट ही नहीं होते हैं। और आयंस प्रेजेंट क्यों नहीं होते हैं इसको समझ लेते हैं। मान के चलो आपको ये मालूम नहीं है कि इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, आप ये जानते हैं कि ट्रांसफर और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने से बॉन्डिंग होती है। तो लेट्स सी, यदि ये कार्बन एटम है हमारा, इसके लास्ट आउटर शेल में कितने हैं? 4, दैट इज द वैलेंसी 4 है। तो इसका मतलब ये 4 गेन्स कर सकता है या 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। सपोज इट गेन्स 4 इलेक्ट्रॉन, तो क्या बना देगा? C4 माइनस आयंस बना देगा, 4 एक्स्ट्रा मिल गए इसको। पर एक्स्ट्रा मिलने से होगा क्या? होगा ये, डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विद द 6 प्रोटॉन टू होल्ड ऑन 10 इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन है, इसी वजह से तो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, क्योंकि ये बैलेंस्ड होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। अब यदि ज़्यादा नेगेटिव हो गए, बेचारा वो छोटा है, वो तो रोक ही नहीं पाएगा, इसलिए इट बिकम सो अनस्टेबल। जब अनस्टेबल होगा तो वो एक्चुअल में बनेगा ही नहीं है। वेयर एज यदि ये लूज कर देता है, चारों मान लो चारों, इफ कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग C4 प्लस आयन, 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर गया। अब क्या हुआ? प्रोटॉन के चारों तरफ क्या हुआ? सिर्फ 2 ही, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या घूम रहे हैं? सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। एंड इस कंडीशन में भी क्या होगा? रिक्वायर्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू मूव 4 इलेक्ट्रॉन। एक और चीज होगी, चारों को यदि आप निकालोगे तो एनर्जी चाहिए,
ओवरऑल ये खाली 2 इलेक्ट्रॉन घूमेंगे तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, प्रोटॉन ज़्यादा पावरफुल है, वो अंदर खींचने की कोशिश करेंगे तो ये अपने आप ही खुद ही सेल्फ डैमेज हो जाएगा। मोर ओवर जब भी किसी से इलेक्ट्रॉन आपको निकालते हो यहाँ से तो यू रिक्वायर्ड एनर्जी, और क्योंकि कार्बन का एटम काफ़ी छोटा होता है तो उसमें न्यूक्लियस के जितना पास होगा उतनी ज़्यादा आपको एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। तो दोनों कंडीशन के अंदर ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है तो अनस्टेबल हो जाएगा, और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो बचा क्या इसके लिए, द ओनली ऑप्शन इज शेयरिंग इट्स वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, मीन्स ये जो 4 बाहर के इलेक्ट्रॉन है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन उनके दूसरे कार्बन एटम्स या दूसरे एटम्स के साथ शेयरिंग कर ले। दैट इज द बेस्ट ऑप्शन इट हैज, एंड दैट इज वाई कार्बन एलिमेंट या कार्बन कंपाउंड सारे क्या होते हैं, कोवैलेंट बॉन्डिंग करते हैं। और भी कुछ समझ लें, जैसे कि हाइड्रोजन है, ये कार्बन के अलावा ये भी तो करता है। इसको यदि एटम देखें तो क्या है, हाइड्रोजन का ये न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है, यदि मैं देखूं ये एक हाइड्रोजन एटम एक दूसरा हाइड्रोजन एटम, ये दोनों एक दूसरे में शेयरिंग कर लें तो क्या होगा, ये दोनों मिलकर पास में आ जाएंगे एंड दे हैव अ वेरी गुड बॉन्ड। तो इसको हम ऐसे स्ट्रक्चर से दिखाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, या क्रॉस से दिखा देते हैं। आप ऐसे भी दिखा सकते हो डॉट फॉर्म में इलेक्ट्रॉन को। दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन उसकी बात कर रहे हैं। अब ये दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो गई, यू कैन शेयर दिस वे ऑल्सो, क्रॉस की जगह, राइट, जो भी आपको अच्छा लगे, क्रॉस या डॉट, क्योंकि पेन से कभी कभी डॉट बनाना मुश्किल होता है तो क्रॉस इज इजी, दैट इज वाई वी यूज समटाइम क्रॉस। अब यदि बॉन्ड फॉर्म में दिखाना है तो हम ऐसे लिख देते हैं, एक एटम दूसरा एटम, उनके बीच में ये जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है तो उन दोनों इलेक्ट्रॉन को एक लाइन से जोड़ देते हैं। मींस इसके लेफ्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके राइट में एक इलेक्ट्रॉन है। हम दिखाते इसलिए नहीं है, मान के चलते हैं कि इधर एक इलेक्ट्रॉन है, किधर के, दोनों को जोड़ दोगे, जैसे ये ऊपर दिए हुआ, यदि मैं इसको जोड़ दूं तो एक वर्टिकल लाइन बन जाएगी। हेयर वी हैव शोन इट इज द हॉरिजॉन्टल लाइन। दैट मीन्स हाइड्रोजन का एक एटम ने दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ एक बॉन्डिंग बनाई हुई है, और ये बॉन्डिंग कौन सी है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये ऊपर ऊपर दिखा है। और यहाँ देखो एक इलेक्ट्रॉन, एक एक एटम ये हाइड्रोजन का, इसका आउटर में ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है घूम रहा है ऐसे, ऐसे ही देखो ये है। दैट मीन्स ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के एटम एक दूसरे तरीके से समझिए, ये एक दूसरे के इतने पास आ जाते हैं कि इनके आउटर वैलेंसी जो ये है पाथ इलेक्ट्रॉन का, वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है। तभी तो क्या है, लेफ्ट वाले को लगेगा कि मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और राइट वाले को लगेगा मेरे पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। एंड एज अ रिजल्ट, क्योंकि स्टेबल क्या हो सकता है, ये फर्स्ट सेल के अंदर कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, तो इन दोनों को लग रहा है मेरे दोनों हो गए, दोनों स्टेबल हो गए। दैट इज वाई दे हैव गुड बॉन्डिंग, प्यार मोहब्बत बनी रहती है। तो दिस इज ऑल्सो कोवेलेंट बॉन्ड। तो खाली कार्बन में नहीं, अदर एलिमेंट्स में भी होती है, लाइक हाइड्रोजन, और भी किसमें होती है, लेट्स सी। सो इज अ कोवेलेंट बॉन्ड एंड इज अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि एक ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दैट इज वाई इट इज सिंगल पेयर। क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 17, इसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। दैट मीन्स स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए इसको, 8। तो एक ये क्लोरीन हम ऐसे दिखा देते हैं, देखो क्लोरीन है और उसके लास्ट के बाकी सबको दिखाने की जरूरत नहीं है, ऐसे लिखा Cl, और उसके सामने 2 इधर 2 इधर 2 इधर और एक इधर कर दिया, ये क्लोरीन का एक एटम हो गया, और ये हमने डॉट स्ट्रक्चर में दिखा दिया। सेम वे में सेकेंड हो गया क्लोरीन, इसमें हमने इस साइड में एक दिखा दिया, ये इस साइड में इसलिए एक दिखाया, इधर तो हमने 2 दिखाए थे, वेरियस सी के इधर एक दिखाया, क्यों, क्योंकि हम इनके क्या करना चाहें, बॉन्डिंग बनाना चाहते हैं, इजी होगा हमारे। दैट मीन्स ये क्लोरीन एटम लेफ्ट वाले ने राइट वाले के इस इलेक्ट्रॉन से दोनों ने शेयरिंग कर ली, और जैसी इधर शेयरिंग की तो अब देखो क्लोरीन के चारों तरफ कितने हो गए, इसके पास कितने हो गए, 8 हो गए, इंक्लूडिंग दिस। सेम वे में इसके पास 8 हो गए। तो हम यदि पास पास ला के लिखें तो वी कैन राइट दिस वे, तो हम दोनों को पास पास लिखेंगे, हम ऐसे लिख देते हैं। और इसको इसको और लिखने का तरीका क्या हो गया कि मैं उसको एक लाइन से दोनों को दिखा दूं, जैसे हमने हाइड्रोजन में दिखाया। और एक और तरीका क्या होता है, ये जो डॉट 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 बार बार लगाने की जरूरत नहीं होती है, यू कैन राइट सिंपली क्लोरीन एक एटम डैश क्लोरीन। दैट मीन्स एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, इस लाइन के लेफ्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, राइट में इलेक्ट्रॉन है, दिस इज अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लाइन जो होती है वो हमेशा क्या बताती है, सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मीन्स एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक लेफ्ट में है एक राइट में है, लेफ्ट वाला लेफ्ट वाले एटम का है, राइट वाला राइट वाले एटम है, इस केस में दोनों जैसे क्लोरीन है, राइट। तो दिस इज ऑल्सो व्हाट, अ कोवेलेंट बॉन्ड, एंड कैसी बॉन्ड है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। लेट्स टेक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। दैट मीन्स यदि मैं इसके इलेक्ट्रॉन्स को डिवाइड करूं तो आउटर में कितने हो गए, 2, यहाँ हो गए 6 बचे। दैट मीन्स इसको अभी 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए स्टेबल होने के लिए, या तो ये 6 दे नहीं सकता तो 2 लेगा। दैट मीन्स
ऑक्सीजन के एटम को मैं दिखाऊंगा तो आउटर में दिखाऊंगा 2 2 2। नॉर्मली दिखाने का तरीका यही होता है। 2 2 2 क्यों दिखाते हैं? क्योंकि यहाँ पे 2 कर दूंगा तो 8 हो गए। तो किसी भी शेल के आउटर मोस्ट शेल में कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 8। तो हम ऐसे लिख सकते हैं किसी भी एलिमेंट को। ओके, दूसरा ऑक्सीजन का लिखा मैंने एक्स है। अब ये क्या होगा? देखो शेयरिंग होगी किस में? ये दो शेयर हो गए, इसके दो इलेक्ट्रॉन, इसके दो इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। एक नीचे वाला, एक ऊपर वाला। तो मैं इनको लाइन से दिखा सकता हूँ, तो आई कैन शो इट इन दिस वे। दो लाइन से दिखा दिया, हॉरिजॉन्टल लाइन से। दैट मीन्स एक पेयर ये हुआ इलेक्ट्रॉन का, एक पेयर ये हुआ। यही तो दिखा रहे हैं यहाँ पे। ये दिखाने के तरीके हो गए। और ये डॉट डॉट दिखाने की जरूरत है नहीं, जैसे हमने यहाँ क्लोरीन दिखाया, हटा दो डॉट्स, तो वी कैन राइट दिस तरीके से। और ये क्या बन गया? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ये क्लोरीन मॉलिक्यूल, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। सो दिस, पर यहाँ पे देखो नंबर ऑफ लाइन कितनी? ओरिजिनल लाइन हो गई 2। दैट मीन्स डबल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। डबल पेयर ऑफ मीन्स है कोवेलेंट बॉन्ड ही, बट सिंगल की जगह क्या हो गई? डबल। सो वी से इट इज अ डबल कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर है? ओके, So let's take another atom. So this is nitrogen. इसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5. So it required 3 more. So इसको हम कैसे ले सकते हैं? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इज दिस वे। सो 2 + 3 5 हो गए। 3 हम एक तरफ लिख सकते हैं, 2 एक तरफ। क्यों 3 लिख रहे हैं? बिकॉज ही रिक्वायर्ड 3 मीन शेयरिंग के लिए 3 चाहिए। तो एक और नाइट्रोजन एटम लेंगे, उसमें भी 3 है। सो यहाँ पे ये सारे के सारे शेयर हो गए। एज अ रिजल्ट दिस वी कैन राइट n लिखें, और हमने 3 लाइन की से। एंड ईच हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट किसको कर रही है? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। सो ये इसका क्या हो गया? ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया, और ये हमने उसका बॉन्डिंग दिखा दी नाइट्रोजन के अंदर, 3 बॉन्डिंग। सो दिस इज व्हाट? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ऑल आर कोवेलेंट एंड इट इज इन ट्रिपल। 3 है तो इसलिए ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्म में, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसे, मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? वी विल राइट N2 मॉलिक्यूल। सो दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला। This is representing 3 covalent band, or this is electron here Lewis dot structure. Let's take some other example where we have different atoms. यहाँ तो सेम लिया अभी तक हमने। डिफरेंट के लेट्स चेक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। क्या होता है फॉर्मूला? H2O। तो इसमें हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि विल इट हैव सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स, एंड वेदर इट विल बी कोवेलेंट और नॉट, ये भी मालूम चल जाएगा। सो देखो हाइड्रोजन का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 1, ऑक्सीजन में कितना है? 6। तो आई कैन राइट दिस वे। और थोड़ा सा रीअरेंज कर लें क्योंकि इजी होगा। ऑक्सीजन का इसके साथ एक पेयर हो जाएगा, तो दिस इज 1 पेयर। तो ये कितने हो गए? 7। अभी एक और चाहिए पेयरिंग के लिए, तो एक हाइड्रोजन और ले लो। सो वी विल हैव अनदर पेयर। सो नाउ वी हैव अ प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। इसको हम रिप्रेजेंट दूसरे तरीके से कर सकते हैं, बाय लाइंस। सो वी विल राइट दिस वे। सो ये जो डायग्राम्स होते हैं, these are the skeleton diagrams. Okay, and the formula is H2O. This is a molecular formula. तो यहाँ पे क्या है? दोनों में वाटर में सिंगल बॉन्ड्स होती है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में। इट्स नॉट डबल, एंड इट्स बॉन्ड इज कोवेलेंट बॉन्ड। लेट्स टेक वन मोर मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। अमोनिया फार्मूला क्या होता है? NH3। नाइट्रोजन को हमको मालूम है, अभी हमने देखा था कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए कंप्लीट होने के लिए? 3 मोर्स। सो आई कैन राइट नाइट्रोजन, और हाइड्रोजन को एक ही चाहिए होता है, तो बस इनके अलग अलग तीनों को लिख दो नाइट्रोजन को। इसके साथ एक इधर हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा, तो वी कैन राइट दिस वे। सो दिस इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको भी 3 एक्स्ट्रा मिल गया हाइड्रोजन के, और हाइड्रोजन को भी एक नाइट्रोजन मिल गया। सो हमारा स्ट्रक्चर रेडी। लेट्स टेक वन मोर वेरी फेमस वन। सो दिस अ मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन। क्या फॉर्मूला होता है? CH4। राइट, आपको अभी याद नहीं हो रहा है, पर धीरे धीरे इस चैप्टर के एंड तक आता है कि फॉर्मूला याद हो जाएगा। इसमें क्या है? देखो 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन। तो एक कार्बन में क्या होते हैं? 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन में क्या होता है? 1। तो अब यदि हम इसको CH4 बनाए तो कैसे लिखेंगे? सेंटर में कार्बन और 4 है तो 4 हाइड्रोजन लिख दो। तो जस्ट लेट्स राइट डाउन ऑल अक्रॉस, ऑल अराउंड कार्बन। अभी हमको इनको देखो, ये पेयर्स बन गए सब। सो वी कैन मेक दिस वे पेयर, और इनकी जगह हम चाहें तो लाइन से पेयर बना सकते हैं। और एक और भी तरीका होता है, इस तरीके से भी आप दिखा सकते हो, राइट? जैसे हमने यहाँ एक का दिखाया, वी कैन शो दिस वे कि लो कार्बन जो है कंप्लीट इट इज शेयरिंग 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑल 4 हाइड्रोजन एटम्स। तो इस तरीके से कार्बन का एक ये भी डायग्राम बन गया। ओके, अब आप देखोगे जो मीथेन है ना, दिस अ मॉलिक्यूल और कंपाउंड ऑफ कार्बन। तो ये कंपाउंड ऑफ कार्बन जो है मीथेन इज वाइडली यूज एज फ्यूल। बहुत अच्छा फ्यूल होता है मीथेन। दैट इज वाई
आप देखोगे जितनी बायोगैस या CNG पे गाड़ियां चलती हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, उसके अंदर मेन कंपोनेंट क्या होता है? मीथेन। तो यही सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है। और ये कहाँ किसका कंपाउंड है? कार्बन का। और कौन सा कंपाउंड है? कार्बन का सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड है। सिंपलेस्ट मीन सिंपल, एक कार्बन, उसके चारों तरफ एक हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 4। इससे सिंपल कोई चीज नहीं हो सकती। हाँ, ये फॉर्मूला तो आपको याद रहेगा, ऐसे याद रखो या ऐसे याद रखो। अब हमने क्या किया, हमने ये देखा कि सारी कोवेलेंट जान गए, कोवेलेंट बॉन्ड वेदर इट इज अ सिंगल एटम टू एटम हो या डिफरेंट एटम्स में हो, राइट। नंबर ऑफ एटम बॉन्डिंग हमारी सिंगल हो सकती है, डबल हो सकती है, ट्रिपल हो सकती है, 3 तरह की बॉन्ड हो सकती है। और ये जो बॉन्ड होती है ना, कंपेरेटिवली काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होती है। कंपेरेटिवली स्ट्रॉन्ग मीन से कि आयोनिक बॉन्ड इससे थोड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, बट स्टिल दिस बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग इन सेंस कि यदि मैं इनको तोड़ना चाहूंगा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल को अलग करना चाहूंगा, या ये वाटर है इसको मॉलिक्यूल्स को अलग करना चाहेगा, हाइड्रोजन अलग जाए, ऑक्सीजन अलग हो जाए, या मीथेन में कार्बन और हाइड्रोजन को सबको अलग अलग चाहूंगा, तो वी रिक्वायर लॉट ऑफ एनर्जी। बिना इलेक्ट्रिसिटी पास किए डिफिकल्ट होता है इनको अलग करना। बट इसमें एक प्रॉब्लम होती है, जहाँ कोवेलेंट बॉन्ड होती है हमारी, वहाँ क्या होता है कि जो नाइट्रोजन के जैसे मॉलिक्यूल्स हैं, यदि एटमॉस्फेयर में देखें, देयर आर n नंबर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स, क्योंकि नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है हमारे एटमॉस्फेयर में। बट ये सारे मॉलिक्यूल्स ना ऐसे अलग अलग होते हैं, बिल्कुल चिपके हुए नहीं रहते। जैसे आपने सॉल्ट में देखा था ना, NaCl, उसमें क्या था, सारे के सारे, या सॉल्ट का आप क्रिस्टल भी देखोगे, सारे के सारे ना सॉल्ट के जो मॉलिक्यूल है NaCl, वो सारे के सारे एक साथ चिपके हुए हैं। एज अ रिजल्ट आपको ठोस एक क्रिस्टल मिलता है। आप उसको तोड़ना भी चाहोगे ना, हैमर मारोगे तब टूटेगा। दैट मीन्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन सॉल्ट इज वेरी हाई कंपेयर टू दीज कोवेलेंट कंपाउंड्स। पानी भी, पानी में भी आप एनलार्ज करते जाओगे, एनलार्ज करते जाओगे, आप देखोगे ना कि वाटर मॉलिक्यूल H2O के जो एटम्स हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो एक साथ हैं, बट मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आर सेपरेट, मीन्स अलग अलग आपको बहुत सारे दिखेंगे। दैट मीन्स क्या है, मैं जरा सा भी पानी में गर्म करूंगा तो ये मॉलिक्यूल्स फट से भाप बन के उड़ जाते हैं ना, स्टीम बन के उड़ जाते हैं। और स्टीम के अंदर भी क्या होगा, यू विल फाइंड H2O ओनली। ऐसा नहीं हो हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग हो गए। दैट मीन्स एज अ मॉलिक्यूल, इनकी इंटरमॉलिक्यूलर इंटर इंटर क्या बोला जाए, बॉन्डिंग बिटवीन द एटम्स ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल इज वेरी स्ट्रॉन्ग, बट मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल बॉन्डिंग इज वेरी लेस। तो ये हम लिख सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वीक किसमें, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स, जो कंपाउंड जिनमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है या कोवेलेंट बॉन्डिंग है, जो अभी तक हमने एग्जांपल देखा। अब इससे होता क्या है, जैसे पानी को हल्का सा गर्म करो उड़ जाता है, दैट मीन्स देयर बॉइलिंग पॉइंट लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, और सेम वे में लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो बहुत ही कम एनर्जी चाहिए, इसलिए उसके मॉलिक्यूल सब अलग अलग हो जाते हैं। और बॉइलिंग में और मेल्टिंग में यही तो हो रहा है, पहले चीज़ मेल्ट होती है, फिर वो बॉयल हो जाते हैं, पहले सॉलिड से लिक्विड हो जाएंगे इजीली। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं, जो हमने ऊपर लिखा है। एक और चीज होती है कोवेलेंट बॉन्ड में, आपने देखा, देखो यहाँ पे भी शेयरिंग है, सब में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। दैट मीन्स कोई भी आयंस नहीं बन रहे हैं, और जब आयंस नहीं बनेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। सो दीज आर ऑल पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी कंपाउंड्स, जो भी कोवेलेंट बॉन्ड की शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, वहाँ पे दे आर कंपेरेटिवली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज आयंस फॉर्म नहीं होते हैं, राइट। ओके।